जब हर रास्ता बंद नजर आता है तब लोग अक्सर ईश्वर की ओर देखते हैं। ऐसे ही समय में कई श्रद्धालु कैंची धाम को याद करते हैं। नीम करौली बाबा के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से देश से नहीं विदेशों से भी लोग इनके दर्शन करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति फ्रॉम ट्रैवल का चस्का। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का वेट भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी यात्रा कर रहे हैं कैंची धाम के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी यात्रा शुरू की है बाय बस, यानी कि हम बाय बस नीम करौली बाबा के दर्शन करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बजट में। तो ये यात्रा आप भी कैसे कम बजट में कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कहाँ रुकना है, कहाँ और कैसे दर्शन करने हैं, सब कुछ। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारी ये यात्रा शुरू हुई दिल्ली के आनंद विहार से। हमने वहीं से अपनी बस पकड़ी थी और कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉपेज आ गया, जो कि था गजरोला में। और यहीं पर हमने अपना कुछ टाइम स्पेंड किया। थोड़ी सी जो थकावट हो रही थी उसे भी दूर किया यहाँ पर बैठकर, और उसके बाद हम चले गए अपना डिनर करने के लिए। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में आए तो हमने देखा कि यहाँ पर तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग बैठे थे इस टाइम भी डिनर करने के लिए। तो हमने भी ऑर्डर दे दिया, जिसमें हमने मंगाया राजमा मसाला, रायता और साथ में बटर रोटी। और जैसे ही हमारा ऑर्डर आया, हम करने लगे अपना डिनर सच में बहुत अच्छा था, यानी कि खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया कर। और फिर हम चल दिए बाहर की ओर। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाने के लिए हम रुक गए। थोड़ा सा व्यू दिखाकर हम बाहर गए और फिर हम बैठ गए अपनी बस में। फुल इंजॉय के साथ ये सफर बहुत बढ़िया रहा। रात के 2-2:30 बजे तक बस में ऐसे ही डांस पार्टी चलती रही। हमने जो अपनी ये यात्रा की थी, ये टूर एंड ट्रैवल वाली बस में की थी। इसमें हमारा रहना, खाना पीना सब बस की तरफ से था। लेकिन अगर आप बाय बस यहाँ से जाना चाहते हैं, वो भी रोडवेज की बस से, तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ में जो ऑल का आइकन है उसे भी हिट कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप मेरी वीडियोस देख पाए। अगर आप बाय बस ये यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के आनंद विहार से यहाँ के लिए प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी, जिसका फेयर 500 से 550 रुपये होता है, जो आपको काठगोदाम या हल्द्वानी उतारेंगे। वहाँ से आपको इजीली शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल जाती है कैंची धाम के लिए। वहाँ से कैंची धाम का जो रास्ता है वो मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम से कैंची धाम का ये सफर किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है। ये रास्ता आपको मैदानी इलाकों की गर्मी से निकालकर सीधे हिमालय की ठंडी और शांत वादियों में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी काठगोदाम पार करती है, घुमावदार पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं। हर मोड़ के साथ एक नया और अनोखा नजारा सामने आता है। अगर हम ये बात बोलें कि मंजिल तक पहुंचने से पहले का ये जो सफर है बहुत ही अच्छा है। सच में जैसे ही सुबह हुई, थोड़ी सी आँख खुली, यानी कि रात का सफर था, और हमारी जैसे ही सुबह हुई तो इतना प्यारा नज़ारा था सामने कि दिल खुश हो गया। एक तो बाबा से मिलने की जल्दी और ऊपर से ये नज़ारा। यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह के समय पहाड़ों पर तैरते सफेद बादल, हल्की धुंध ऐसा एहसास कराती है कि मानो आप बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले शांत पहाड़ी कस्बे और यहाँ की स्टेप फार्मिंग और यहाँ के रंग बिरंगे घर इस सफर की खूबसूरती को और मजेदार बना देते हैं।
सफ़र के दौरान कई जगहों पर आपको पहाड़ियों के नीचे बहती नदियाँ दिखाई देती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम मानसून चल रहा है और मानसून में ये रास्ता और भी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ग्रीनरी की वजह से व्यू बहुत ही अच्छा है और रास्ते में आपको कई जगह पर छोटे छोटे झरने भी दिखाई देते हैं जो अपनी और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ का व्यू दिखाते दिखाते अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन थे नीम करौली बाबा। इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव के एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब ये 11 वर्ष के थे तो इनका बाल विवाह हो गया था, लेकिन इन्होंने शादी के तुरंत बाद अपना घर छोड़ दिया और अपना घर छोड़ने के बाद ये उत्तर भारत में साधु की तरह घूमने लगे। और इसी दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना घटी। बाबा जी बिना टिकट के ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे और टीटीई ने इन्हें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नीम करौली स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार दिया और बाबा जी चुपचाप स्टेशन के पास चिमटा गाड़ कर बैठे और इसके बाद ड्राइवरों ने ट्रेन को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जब रेलवे अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बाबा जी से माफी मांगी और बाबा जी को सम्मान पूर्वक ट्रेन में वापस बिठाया। फिर बाबा जी के बैठते ही ट्रेन तुरंत चल भी पड़ी। तभी से इन्हें लोग नीम करौली बाबा कहने लगे। 1964 में इन्होंने उत्तराखंड के भवाली के पास कैंची धाम आश्रम की स्थापना की, जो आज सबसे बड़ा शांति और आस्था का केंद्र है। बाबा जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए, जिनके बारे में जानना और बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो सबके सामने आए। उसमें से एक कथा मैं आपको बताती हूँ। बाबा जी के बारे में ये बात बहुत ही मशहूर थी कि वो एक ही समय पे अलग अलग जगह पे उपस्थित हो जाते थे। एक बार नैनीताल के भक्तों ने दावा किया कि बाबा जी पूरे दिन उनके साथ थे और भजन सुन रहे थे। उसी दिन उसी समय वृंदावन के भक्तों ने भी दावा किया कि बाबा जी वृंदावन आश्रम में कंबल ओढ़े लेटे हुए थे और भक्तों को प्रसाद बांट रहे थे। जब दोनों जगह के भक्तों ने समय का मिलान किया तो वह हैरान रह गए। और आज भी बाबा के बारे में ये मान्यता है कि बाबा को जो भी सच्चे दिल से याद करता है, बाबा जी उसके पास किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं और बहुत सी बातें हैं बाबा जी के बारे में। ऐसा भी माना जाता है कि बाबा जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते थे कि उनका दुख देख नहीं पाते थे। एक बार उनका भक्त गंभीर रूप से बीमार हो गया और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनका इलाज नामुमकिन है। बाबा जी उस भक्त के घर पहुंचे और उसके बिस्तर के पास बैठ गए और उन्होंने भक्त के सिर पर हाथ फेरा और कुछ ही मिनटों में वह भक्त पूरी तरह ठीक होकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। लेकिन उसी क्षण बाबा जी का शरीर बहुत ज्यादा कांपने लगा और उन्हें तेज बुखार आ गया, क्योंकि बाबा जी ने उस भक्त की जान बचाने के लिए उसकी गंभीर बीमारी अपने शरीर पर ले ली थी। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, अगर मैं बताने पे आई तो पूरा रास्ता और बहुत ज़्यादा टाइम भी कम पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं और प्लान बना रहे हैं यहाँ पर आने का, तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप वीकेंड पर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं या किसी गेस्टेड हॉलीडे पर, तो यहाँ पर मत आइए, क्योंकि हर चीज़ का जो चार्ज है आपको डबल देना पड़ता है और साथ में यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। बातों ही बातों में हम भी कैंची धाम पहुँच गए और हमारी बस ने हमें ड्रॉप कर दिया। अब हम चल दिए अपने होटल की तलाश में।
बस ने हमें बहुत दूर इसलिए उतार दिया क्योंकि आज ट्यूसडे था और ट्यूसडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसने हमें पहले उतार दिया और हम चल दिए अपने होटल की तलाश में। बहुत दूर तक कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। रात के सफ़र से थकावट भी बहुत हो गई थी, लेकिन हम चलते रहे अपने रास्ते पर। हमें रास्ते में दिख गया मंदिर और हमारी आधी से ज़्यादा थकावट उतर गई। पहले तो आप मंदिर के दर्शन कीजिए। ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में आरती के बाद का इतना रश है। और जैसे ही हमने बाहर से दर्शन किए तो हमें दर्शन हो गए हनुमान जी की सेना के भी। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी ये दर्शन कराए जाए। हम सब ये तो जानते ही हैं कि जहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पर हनुमान जी की सेना बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर भी वही चीज़ है। फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि जो भी आप प्रसाद वगैरह लें उसको थोड़ा सा संभाल के रखिए, क्योंकि मंदिर परिसर में यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं। हम भी फ्रेश होकर आ गए बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये तो आप सब जानते हैं कि नीम करौली बाबा के मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो में आपको बाबा नीम करौली के मंदिर के पूरे दर्शन कराऊं। यहाँ तक कि वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जय श्री राम या जो भी आपको अच्छा लगे जरूर लिखिएगा। अब आप दर्शन कर रहे हैं बाबा नीम करौली के। अगर आप यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मंदिर में पूरा दिन राम राम की धुन जो है बजती रहती है, वो भी बाबा जी की आवाज में। अगर हम इस मंदिर की और इस जगह की बात करें तो हर तरफ हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर और पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। शायद वो इस मंदिर की वजह से जो धुन यहाँ पर चलती रहती है उसी की वजह से, पता नहीं क्या है, लेकिन सच में जो भी कुछ है बहुत अच्छा है। हम भी दर्शन कर वापस आ चुके हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।